हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेके आऊँ आपके लिए एक अनदर वीडियो। दोस्तों, आप ही में से काफ़ी सारे लोग ये सवाल पूछ रहे थे, काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे, इंस्टाग्राम में भी काफ़ी लोग ये कह रहे थे कि सर जो है मैंने सेटलमेंट करा दिया है, मेरा सेटलमेंट अमाउंट मैंने पे भी कर दिया, फिर भी बैंक या एनबीएफसी या जो छोटे मोटे ऐप जो लोन देते हैं वो आज हमको परेशान कर रहे हैं कि आपका जो है सेटलमेंट हुआ ही नहीं है, लेकिन मैंने सेटल अमाउंट पे कर दिया है, फिर भी वो मेरे को क्यों परेशान कर रहे हैं। तो उसके बारे में आप थोड़ा बताइए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने हर बार वीडियो में बताया है कि अगर आप एक सेटलमेंट कराते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके का कोई सेटलमेंट हो, चाहे वो पर्सनल लोन का हो, चाहे वो क्रेडिट कार्ड का हो, चाहे वो कंज्यूमर लोन का हो, या कोई भी एक्स वाई जेड आपने लोन लिया हुआ है और आपने सेटलमेंट करा लिया है, तो सेटलमेंट कराने से पहले आपको जो है एक सेटलमेंट लेटर दिया जाता है, या बाय मेल ऑफिशियल मेल आईडी से जो है आपको वो बोलते हैं कि आपको इतना अमाउंट पे करना है, ये अमाउंट पे हम सेटलमेंट कर रहे हैं, टोटल आउटस्टैंडिंग आपका इतना है। तो उसके बाद आपको पेमेंट करनी होती है। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि रैंडम कॉल आती है, वो बोलते हैं कि आप इतना पे कर दीजिए और इतने में सेटलमेंट हो जाएगा। तो वो दोस्तों एक तरीके से उनको पैसे निकलवाने का एक तरीका होता है। अब मान के चलिए कि आप बैंक को पैसा पे नहीं कर रहे हैं, तो वो आपको एक झांसा देते हैं। वो बोलते हैं कि आप इतना पे कर दीजिए, जैसे 1 लाख रुपए का आउटस्टैंडिंग है, वो बोलेंगे कि आप जो है 25,000 रुपये पे कर दीजिए या 30,000 रुपये आप पे कर दीजिए, सेटलमेंट हो जाएगा। हम सोचते हैं कि चलो यार, पीछा छूट जाएगा, कहाँ 1 लाख रुपए पे करना और कहाँ 30,000 रुपये पे करना, मैं 30,000 रुपये दे के जो है पीछा छुड़ा लेता हूँ। लेकिन दोस्तों, एक्चुअल में जब आप 30,000 रुपये उनको दे देते हैं और ना ही आपने जो है सेटलमेंट लेटर लिया हुआ है, मतलब सेटलमेंट लेटर आपको पहले दे दिया जाता है अमाउंट पे करने से पहले, लेकिन आपने जो है उसको पे कर दिया लेकिन सेटलमेंट लेटर नहीं लिया, तो उस केस में वो फिर आपको दोबारा परेशान करने लग जाएंगे कि आप जो है आप पेमेंट कीजिए। आप बोलेंगे कि आप जैसे 1 लाख रुपए आउटस्टैंडिंग था, आपने 30,000 पे कर दिया, तो आप बोलेंगे कि 70,000 रुपीज़ आप पे कीजिए, आपका जो है इतना आउटस्टैंडिंग है, आप 70,000 में आपको फिर सेटलमेंट कराने के लिए वो लोग बोलेंगे। तो इससे अच्छा कि जब भी आप सेटलमेंट कराते हैं तो सेटलमेंट लेटर पहले ले लें। अब सेटलमेंट लेटर होता कैसा है, तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हैं, वीडियो के नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है। सेटलमेंट लेटर आप पहले ले लें, उसके बाद आप पेमेंट करें, तो इससे आपका ये प्रूफ हो जाएगा कि मेरे पास सेटलमेंट लेटर है, मैंने इसका टोटल अमाउंट जितना भी आउटस्टैंडिंग था और जितने पे मेरा जो है सेटलमेंट हुआ है वो आउट अमाउंट उस पर लिखा रहता है, ये प्रूफ होता है आपके पास। और अगर आप पेमेंट कर देते हैं और सेटलमेंट लेटर आपको मिला ही नहीं, तो उस केस में फिर वो आपको परेशान करने लग जाएंगे, क्योंकि उस टाइम में आपके पास कोई प्रूफ रहेगा ही नहीं। और अगर आपके पास प्रूफ है और फिर भी वो आपको परेशान कर रहे हैं, तो डरने की कोई जरूरत नहीं, वो आपका कुछ नहीं कर सकते। वो एक तरीके से आपके ऊपर चांस लेके देख रहे हैं कि क्या पता कि कुछ और पेमेंट आपसे निकलवा ली जाए। तो यहाँ पर आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको बोलते हैं कि सेटलमेंट आपने जो पेमेंट की है, अगर आपके पास लेटर है, तो अगर आपके पास कोई प्रूफ है ही नहीं, तो फिर आपको और परेशान करते रहेंगे। अगर आपके पास प्रूफ है तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर प्रूफ नहीं है, सेटलमेंट लेटर आपको नहीं मिला है लेकिन आपने अमाउंट पे कर दिया है, तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप उनको यही बोलो कि मेरे पास कॉल आई थी या जो भी था, मैंने सेटलमेंट अमाउंट पे कर दिया है, अब मैं एक भी रुपये पे नहीं करूंगा। और साथ ही साथ जो है मैं हर बार वीडियो में बताता हूँ दोस्तों कि जब भी आप सेटलमेंट कराते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि जब आप सेटलमेंट के लिए एग्री हो रहे हैं, तो उतना अमाउंट आपके पास होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलिए कि आपने 50,000 रुपये में सेटलमेंट कराया। अब 50,000 रुपये आप एक साथ पे नहीं कर सकते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि उसको आपको बोला कि आप 3 किस्तों में भर दीजिए। 50,000 का उन्होंने ईएमआई बनवा दिया। अब मान के चलिए कि आपने फर्स्ट ईएमआई पे किया, सेकंड ईएमआई पे किया, लेकिन थर्ड ईएमआई में आप पेमेंट नहीं कलेक्ट कर पाए या पेमेंट नहीं दे पाए, तो उस केस में आपका जो सेटलमेंट अमाउंट था या जो सेटलमेंट किया गया था, कि मान के चलिए कि 1 लाख का आउटस्टैंडिंग और आपका 50,000 में सेटलमेंट हो रहा था और आप तीसरी ईएमआई पे नहीं कर पाए, तो उस केस में वो सेटलमेंट कैंसिल हो जाएगा। और जो अमाउंट आपने पे किया था, तो जो टोटल आपका आउटस्टैंडिंग था उसमें वो जोड़ दिया जाता है, एक तरीके से जोड़ के फिर वो बोलेंगे कि सर आप जो है इतने अमाउंट होगा, आप दोबारा से आपको सेटलमेंट कराना होगा, नहीं तो फिर वो आपको और परेशान करने लग जाएंगे। तो इसलिए कि जब भी आपके पास पैसे हो, तब जो है आप सेटलमेंट के लिए एग्री होना। और दूसरी बात कि जब भी आप सेटलमेंट कराते हैं, तो सेटलमेंट लेटर पहले ज़रूर ले लें, नहीं तो बाद में आपको ही प्रॉब्लम होगी। कभी भी वो ऐसा बोलते हैं कि आपको जो है हम पेमेंट करने के बाद दे देंगे, तो कभी ऐसा ना करें, क्योंकि आपके पास क्या प्रूफ है कि सेटलमेंट हो रहा है। अब सेटलमेंट हुआ नहीं तो आप बोलते रह जाएंगे कि नहीं मेरे को, तो आप काफ़ी लोग मेरे को ये भी इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं कि सर उन्होंने बोला था। अब वर्डिंग को कौन जानता है कि किसने क्या बोला, लेकिन जो आपके पास ऑफिशियल मेल आईडी से जो है आपको सेटलमेंट लेटर आएगा, तो वो आप एक तरीके से वो भी जिससे भी आपने लोन लिया हुआ है, वो भी नहीं उसको रिजेक्ट कर सकते, या वो भी जो है उसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते कि ये हमने नहीं दिया है।
ऑफिशियल मेल आईडी का मतलब दोस्तों ये हुआ, जैसे मान के चलिए कि मेरे पास एसबीआई का क्रेडिट कार्ड है और मैंने उसका सेटलमेंट कराया, तो मेरे पास जो मेल आएगा वो जैसे मान के चलिए कि आपका जैसे नॉर्मल जो जीमेल आईडी हुआ, जैसे मान के चलिए मेरा जीमेल आईडी हुआ rajkumar1000@gmail.com, ये मेरी मेल आईडी हुई। तो ये तो आपको @gmail.com से ही पता चल रहा है, ये तो नॉर्मल है। लेकिन अगर आपके पास ऑफिशियल मेल आईडी से आएगा तो @hdfc.com होगा, @sbi.com होगा, @sbicard.com हो सकता है। तो के बाद आप चेक कीजिए कि वो जो है ऑफिशियल मेल आईडी से आया है कि नहीं आया, तब आप पेमेंट कीजिए। अगर आपके पास @gmail करके आ रहा है तो वो समझ जाइए कि वो आपको फेक, एक तरीके से बेवकूफ़ बना रहा है। आपको जो है ऑफिशियल मेल आईडी पे ही जो है आप उनको जो मेल करेंगे वो आपको ऑफिशियल मेल आईडी से करेंगे, आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी पे, कि आपका जो है सेटलमेंट हो रहा है, इतना अमाउंट आपको पे करना है, फिर आप पेमेंट कीजिए। उससे पहले पेमेंट नहीं दीजिए। और इसके अलावा आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम पे या वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं 110% आपको जो है रिप्लाई दूंगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।